लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। पहले पेज से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अब दूसरे पेज की अगर हम बात करें, पेज नंबर 279, तो पहली तीन लाइनें 3 बार पूछी गई हैं। 2009, 2011, 2018। 5 नोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। प्लीज क्विक करिए, जल्दी करिए। ग्लोबुलिन प्राइमरी आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस। 2016 में लाइन पूछी गई, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। इसके बाद आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी में 2015 ऊपर लिख लीजिए 2015 में पूछी गई आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। 2009 में पूछा गया आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। 2010 में पूछा गया अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी 2 बार पूछा गया, 2012 2022। इसके बाद ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, 1997 में पूछा गया, 10 दिन से कम का लाइफ स्पैन। इसके बाद ये लाइन आपकी 4 बार पूछी गई है, 1992, 2008, 2013, 2020। न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल, 60 से 65% ऑफ द टोटल WBC। बेसोफिल आर एटलीस्ट 0.5 से 1% among them। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट 6 to 8% आर phagocytic cell which destroy foreign organism entering the body। Basophil secrete histamine, heparin, serotonin, etc. and are involved in the inflammatory reaction। Eosinophil 2 से 3% resist reaction and also associated with allergic reaction। Lymphocyte 20 से 25%। 2 major BNT, both BNT lymphocyte are responsible for immune response of the body। भैया पढ़ा नहीं रहे, अंडरलाइन करना सीधे आपको, गॉट इट। अगला 2016 में लाइन पूछी गई, रिडक्शन इन देयर, इस लाइन से क्वेश्चन बनाया गया। रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड, किसका नंबर, प्लेटलेट, कैन लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। बेटा इधर इस टेबल की अगर मैं बात करूं तो ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्लड ग्रुप ए और बी की तुलना में ए बी और ओ, एग्जाम ओरिएंटेड बात कीजिए, ए बी और ओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस वजह से मैंने लिख दिया सेवरल टाइम्स, कई बार इनसे क्वेश्चन बने हैं। तो ए बी ओ ये पूरा अंडरलाइन करिए। 2011 2012 ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर। इसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 281 की, तो पेज नंबर 281 से आरएच ग्रुपिंग से आज तक सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी सन 2000 में। A special case of RH incompatibility mismatching has been observed जब प्रेग्नेंट मदर क्या हो RH नेगेटिव और बच्चा क्या हो RH पॉजिटिव, फीटस। इसके बाद कोगुलेशन ऑफ ब्लड से आज तक 4 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो भी 4 बार पूछे गए हैं, वो मैंने 3 लाइन अंडरलाइन करा दी है। देखिए 2022 पूछा गया, इट इज अ क्लॉट और कोगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन। 2021 में फाइब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिन फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। फिर 1989-2010 में पूछा गया, कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। इसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 282 पर लिम्फ से आज तक 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1995 में एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल, ये हमेशा किसके थ्रू होता है, लिम्फ के थ्रू होता है। अब बेटा अगली लाइन 2 बार पूछी गई 1989-2009 में, लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड जिसमें आपकी लिम्फोसाइट पाई जाती हैं, अर्थात मोर WBC नो RBC। सर्कुलेटरी पाथवे में 2006 में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल पूछा था, आर्थ्रोपोड और मोलस्क। इसके बाद 2015 में बर्ड एंड मैमल, इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, सिस्टेमिक सर्कुलेशन अलग होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन अलग होता है। इसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 283 से, तो इस पेज से आज तक सिर्फ और सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा गया 2018 में कि कौन कौन एट्रिया के बीच, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होगा, और राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होगा, और आपका पल्मोनरी आर्टरी और आर्क ऑफ एओर्टा के मुंह पे कौन सा वॉल्व होगा, अर्थात सेमीलुनर। 2018 लिखकर दा से बेटा अंडरलाइन करिए, नीचे तक कर लिया। चलिए इसके बाद आपका यहां तक 284 में पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमीलुनर वॉल्व। फिर इस पैराग्राफ की बात करें हम तो 2009 में क्वेश्चन आया बंडल ऑफ फिश को लेकर, इनकी ब्रांचेस आपकी माइन्यूट फाइबर बनाती हैं थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, जिन फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते थे, पुर्किंजे फाइबर। तो 2009 लिखेगा। 2019 में ये इस लाइन से क्वेश्चन बनाया गया। 2019 द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट कर सकते हैं, और अलग अलग नोडल सिस्टम है, उसके अलग अलग पार्ट का अलग अलग होगा, जिसमें एसए नोड का मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल होगा जी, और एसए नोड ही इनिशिएट कराता है और मेंटेन करता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट।
कार्डियक साइकिल से आपकी ये 5 लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 2019 में भी इन्हीं लाइनों से सवाल, 2022 में भी इन्हीं से सवाल। इन ज्वाइंट डायस्टोल में ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन, ब्लड पल्मोनरी वेन और वेना कावा से आपके लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में जाते हैं रिस्पेक्टिवली क्रमशानुसार, थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, लेफ्ट राइट एट्रिया के थ्रू। The semilunar valve are closed at this stage. The SA node now generate an action potential which stimulate both atria, और दोनों एट्रिया साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। इसके बाद पेज नंबर 285 की अगर मैं बात करूं तो 2015 में इन 3 लाइन से क्वेश्चन उठाया गया कि वेंट्रिकल जब रिलैक्स होते हैं, डायस्टोल होते हैं, वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा, बॉयल्स लॉ लगेगा। अरे मैं पढ़ाने लगता हूं बीच बीच में। इधर द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल, और अर्थात आप सेमिलुनर वॉल आपका क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का बैकफ्लो वेंट्रिकल में नहीं हो पाएगा। कार्डियक साइकिल से जनरल न्यूमेरिकल आया था, इस वजह से उसको मैंने यहां मेंशन नहीं किया। इसके बाद 2015 में सेकंड हर्ट साउंड कब आता है, इसे अंडरलाइन कीजिएगा। सेकंड हर्ट साउंड क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल की वजह से आता है। ईसीजी की अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है सर्कुलेटरी सिस्टम में। अगर मुझसे तुम पूछो बेटा तो सर सर्कुलेटरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बताइए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में अगर 2 बताना चाहूं, मैं इसीलिए 2 बता रहा हूं सबके, ठीक है, किसी का 3 होगा तो 3 भी बताऊंगा। सर्कुलेटरी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ये आपकी जितनी लाइनें हैं, आपकी 8 लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके साथ में आरबीसी डब्ल्यूबीसी। तो ये डायग्राम और इन 8 लाइनों से क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया। 2009 इतनी बार आया, खांसना पड़ रहा है। 2009, 2011, 2013, 2019, 2020। The P wave represent the electrical excitation of the atria which lead to the contraction of both the atria. The QRS complex represent करते हैं depolarization of ventricle, जो इनिशिएट कराते हैं ventricular contraction को। Contraction start shortly after Q and marking the beginning of the systole. T wave represent करता है कि ventricle अब रिलैक्स हो चुके हैं, repolarization हो चुका है। End of T wave marks the end of systole. अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन से। ये लाइन 2 बार पूछी गई है। सोचिए पूरे पैराग्राफ में एक लाइन पूछी जा रही है, वो भी 2 बार पूछी जा रही है। 2010 में ट्यूनिका मीडिया आपकी वेन में कैसी होगी, आर्टरी की तुलना में पतली होगी। 2003 में ये लाइन पूछी गई, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द एओर्टा, वो किसके थ्रू आते हैं, आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरी और टिश्यू तक पहुंचते हैं। वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन, वेन्यूल वेन और वेना कावा की मदद से राइट एट्रिया में चला जाता है, और इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। 2017 की अगर मैं बात करूं, 2017 में क्वेश्चन आया आपका कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किसके किसके बीच होता है, क्लियर। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन to the liver before it is delivered to the systemic circulation. अब बेटा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, लिख लीजिएगा, यहीं से उठाया गया था, सोचना था। और हिपैटिक वेन में होगा सबसे ज्यादा यूरिया। अब लिवर बनाएगा, नहीं पढ़ाऊंगा नहीं, चुपचाप लिखो। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया आपका हिपैटिक वेन 2016। आगे बढ़िए, ये आपका डायग्राम लेबलिंग पूछी गई इसकी। हाँ, तो इस लेबलिंग को पूछा गया। लेबलिंग में पल्मोनरी वेन, आर्टरी, कैपिलरी और वेन का आपको यहां पर दे दिया था और पूछा था बताइए इनकी लेबलिंग, अर्थात कौन सा टर्म कौन सा, भाई इसमें लेबलिंग भाई एबीसीडी करके टर्म पूछ लिया था, गॉट इट। और ये भी पूछा गया 2000 के बाद का क्वेश्चन। इधर इसके बाद पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल की अगर हम बात करें, इसको अंडरलाइन करेगा, पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल डिक्रीज करेगा रेट ऑफ हार्ट बीट 2014। इसके बाद आपका डिसऑर्डर में 1998 में अर्थात सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर पूछा गया, जो कि 120 और 80 होते हैं एमएमएचजी। 2011 में हाइपरटेंशन को उठा के सवाल पूछा कि लगा इफ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा आता है तो ये हाइपरटेंशन है। इसके बाद एंजाइना से क्वेश्चन आया 2010 में, अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, जब इनफ ऑक्सीजन ना पहुंच पाए हार्ट मसल को। इस तरीके से हमने कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम में देख लिया कि किन किन लाइनों से क्वेश्चन आपका आया है। थैंक यू, धन्यवाद।